एक कमेंट लेते हैं। जो मोक्ष मार्ग पर नहीं थे या फिर जो मोक्ष मार्ग पर नहीं हैं, उनका भी तो मान सम्मान होता रहता है। एक महानुभाव ने ये कमेंट किया था। इस कमेंट को मैं इस बेस पर सरल करने की कोशिश करूँगा कि जो मोक्ष मार्ग पर होते हैं और जो मोक्ष मार्ग पर नहीं होते हैं, या फिर जो साधक होते हैं या फिर और जो साधक नहीं होते हैं, या फिर जो सांसारिक होते हैं, उनका सम्मान अपमान होने में, या जब एक साधक सम्मान अपमान से गुजरता है और जब एक सांसारिक सम्मान अपमान से गुजरता है, तो क्या फ़र्क होता है, इस पर मैं इस वीडियो में चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, जो एक सांसारिक होता है वो अपने मन के अकॉर्डिंग इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करता है। मतलब जो उसके मन को अच्छा लगता है वो उसे चाहता है या उसके पीछे भागता है, और जो उसके मन को पसंद नहीं आता है वो परस्पर उसे अपना विरोधी मानता है। ठीक, अगर एक सांसारिक का या फिर जो साधक नहीं है या फिर जो मोक्ष मार्ग में नहीं है, उसको अपमान और सम्मान से गुजरना पड़ता है, तो सिंपली उसे सम्मान पसंद आएगा, और जो उसका सम्मान कर रहा है उसमें उसकी इंद्रियों को काफ़ी रस आएगा और वो चाहेगा कि ये सम्मान मुझे मिलता रहे। और वहीं अगर उसको अपमान से गुजरना पड़ेगा, वो अपमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा और वो चाहेगा कि उसका अपमान ना हो। सिंपली जो सांसारिक इंसान होते हैं, बस उनका जो जीवन होता है इतने तक ही सीमित होता है, सम्मान और अपमान के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। मान अपमान मतलब मन को प्रिय और नाप्रिय लगने वाले दो भाव भी कह सकते हैं आप, या फिर माया के ये हथियार भी होते हैं। तो सांसारिक इंसान मान सम्मान के बारे में सिर्फ इतना ही जानता है कि उसे बस सम्मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। मतलब एक सांसारिक इंसान मान सम्मान अपमान में या फिर मन में ही उलझा रहता है, मन के ही वो अधीन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो साधक होता है, अगर वो मोक्ष मार्ग पर है, मोक्ष मार्ग की ही मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि उससे आगे का तो कोई मार्ग होता नहीं है। उससे पीछे के जो भी मार्ग होते हैं वो नर्क तुल्य लोगों की प्राप्ति वाले होते हैं, जिसमें कि सिद्धि मार्ग शामिल होता है। एनीवेज, तो जो एक साधक होता है या फिर जो मोक्ष मार्गी होता है, वो मान सम्मान या फिर सम्मान और अपमान के विषय में चिंतन मंथन करता है और धीरे धीरे वो द्वंद्व के अतीत हो जाता है। मतलब सम्मान और अपमान उसके लिए इक्वल हो जाते हैं। तो ना ही उसे सम्मान का लोभ होता है, ना ही अपमान उसे किसी भी तरह से प्रभावित करता है। अगर आप भी मोक्ष मार्ग पर हैं तो आपको तो सम्मान अपमान के बारे में चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि ये मन के दो भाव होते हैं भी आप कह सकते हैं। मतलब एक चीज़ आपको पसंद आ रही है, एक चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है। और स्पेशली अगर ऐसा होता है तो हमारा अहंकार सर्वाइव कर रहा होता है इस भौतिक जीवन में। उसे एक चीज़ पसंद आती है, एक चीज़ नहीं पसंद आती है, और अहंकार को वो पसंद आता है जो मन को पसंद आता है। मन को सम्मान बहुत प्रिय लगता है, अपमान उसे पसंद नहीं आता है। जो साधक होता है, जो मोक्ष मार्गी होता है, वो तो इस पर गहन चिंतन मंथन करता है और वो मान सम्मान या फिर अपमान के पार निकल जाता है। मतलब उसे ये दोनों प्रभावित नहीं करते हैं। और जो सांसारिक इंसान होता है उसको तो इनके चिंतन मंथन से कोई लेना देना होता नहीं है। उसका जीवन सिर्फ इतना होता है कि सम्मान उसे चाहिए और अपमान उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फ़र्क होता है एक सांसारिक में और एक साधक में, अगर वो मान सम्मान अपमान से गुजर रहे हैं तो। और अगर आप एक साधक हैं तो सम्मान और अपमान के बारे में सिर्फ जानकारी होने से काम नहीं चलता है, आपको सेंसिटिव भी होना पड़ता है। संवेदनशीलता के साथ आपको सम्मान और अपमान के विषय में चिंतन मंथन करना होता है, और तब जाकर के आपको सम्मान और अपमान के बारे में पता लगता है या फिर बोध होता है कि ये दोनों तो मन के ही आयाम होते हैं, या फिर हमारे अहंकार को पसंद और नापसंद आने वाले ये दो आवरण जैसे होते हैं। तो एक सांसारिक का जीवन और एक उच्च स्तरीय साधक का जीवन जो कि मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, बहुत फ़र्क होता है। वही चीज़ें एक सांसारिक के जीवन में हो रही होती हैं तो उनका बिल्कुल मतलब कुछ और ही होता है उसके लिए, क्योंकि वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के ही अधीन होता है। और एक साधक के जीवन में
यही सब जब चल रहा होता है तो उसके लिए उनका मतलब, अर्थ, सब कुछ बदल जाता है। और हमारा भला या फिर हमारा कल्याण इसमें ही होता है कि इस तरह के जो द्वंद्व होते हैं, जैसे सम्मान और अपमान हो गया, इनके विषय में चिंतन मंथन करके हम इनसे पार हो जाएं। अगर आप सम्मान और अपमान के बारे में चिंतन मंथन करेंगे, सिंपली अगर करंट में आपका सम्मान या फिर अपमान ना हो रहा हो और पिछली मेमोरी आपकी रही हो जिसमें कि आपका सम्मान हुआ हो, तो आप उसको भी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जब आपका सम्मान हो रहा था तो तब आपको कैसा लग रहा था, और या फिर जब आपका अपमान हुआ था, इंसल्ट हुई थी, तब आपको कैसा लग रहा था। और इंसल्ट होने के टाइम पर या फिर अपमान होने के वक्त जो आपको बुरा लग रहा था, वो आपके भीतर किसको बुरा लग रहा था, इस तरह से मंथन करना पड़ता है। अगर आप एक साधक हैं, फ्यूचर में आपका कभी भी अपमान होता है या फिर सम्मान होता है तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है, आपको चिंतन मंथन करने की आदत डालनी है। और जैसे जैसे आप मंथन करते जाएंगे सम्मान और अपमान के बारे में, तो आप इनकी डेप्थ में पहुंच जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको सम्मान और अपमान इक्वल लगेगा। मतलब ये जानकारी में होंगे, आपके संज्ञान में होंगे, लेकिन ये आपको प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब सम्मान आपका कोई कितना भी कर ले, आपको वो प्रभावित नहीं करेगा इंटरनली, और अपमान आपका कोई कितना भी कर ले, आपको इंटरनली वो प्रभावित नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है, एक साधक का सम्मान अपमान हो रहा है और एक सांसारिक का अपमान सम्मान हो रहा है। तो चिंतन मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं कमेंट के थ्रू जवाब दूँ, या फिर एक वीडियो बनाकर ही सरल किया जाए आपकी जो भी भ्रांतियाँ हैं या फिर जो भी सवाल आपके हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।